देखिए, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज आप थर्ड पीरियड हम जिक्र करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पीरियड में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे। थर्ड पीरियड में होता है एक सोडियम, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है अर्गान, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है फास्फोरस, एक होता है सल्फर, एक होता है क्लोरीन और एक होता है आर्गन। यस, तो आपको पता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्लोरीन तक एटॉमिक रेडियस जो है दैट डिक्रीजेस, क्लोरीन तक, while the size of argon increases. क्लोरीन तक साइज डिक्रीज होता है, जबकि अर्गान का साइज वो बढ़ता है। तो क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? रीजन क्या है? देखिए अर्गॉन में वंडरवॉल फोर्सेस है ना। यस एग्जैक्टली। देखिए ये तीन बंदे जो है, ये तीन सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये मेटेलिक रेडियाई बनाते हैं, ये मेटेलिक रेडियाई बनाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक ये बंदे कोवेलेंट रेडियाई बनाते हैं, कोवेलेंट रेडियाई बनाते हैं। और अर्गान जो है दैट क्रिएट वाल रेडियाई, वो वांडर वाल रेडियाई बनाते हैं। अब कुछ देर पहले मैंने आपको एक मजे वाला फार्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा साइज जो होता है वो कौन से लोगों का होता है। यस, आप लोगों को याद है ना कि नहीं, आप भूल गए? यस, वांडरवाल रेडियाई जो होते हैं, वांडरवाल रेडियाई सबसे बड़े होंगे। किससे? मेटेलिक रेडियाई से। और मेटेलिक रेडियाई बड़े होंगे किससे? एनियॉनिक से, या इधर मैं लिखूंगा कोवेलेंट रेडियाई से, कोवेलेंट रेडियाई से, ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई से। क्योंकि इधर कोवेलेंट रेडियाई का जिक्र हो रहा है, मेटेलिक का जिक्र हो रहा है, वांडरवाल का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए मैं इस तरतीब को कुछ इस तरह लिखूंगा। अब सोडियम से, सोडियम का साइज बड़ा है, सोडियम में 3 शेल होते हैं, ठीक है, सोडियम में 3 शेल होते हैं। मैग्नीशियम में भी 3 शेल होते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। एल्यूमिनियम में भी 3 शेल होते हैं, ठीक है। अब जब आप सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से लिथियम की तरफ जाते हैं, तो हमारे साथ साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल में ऐड हो रहे हैं। नहीं, असल में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है। वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस का जो जोर है वो ज्यादा हो रहा है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, वो अगर आप एल्यूमिनियम को कंसिडर करते हैं, आप सिलिकॉन को कंसिडर करते हैं, आप फास्फोरस को कंसिडर करते हैं, आप सल्फर को कंसिडर करते हैं, जो भी है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो अपने साथ नोट करो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। तो इसीलिए साइज डिक्रीज होता है। जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया। अब अर्गान में साइज क्यों ज्यादा हो रहा है? अर्गान का साइज क्यों ज्यादा है? Why? So this is a very important question for the board exam, ठीक है, and for the why noble gases have a greater size than the halogen? नोबल गैसेस का साइज जो रिस्पेक्टिव हैलोजन से क्यों बड़ा होता है? आप में से कोई मुझे बता सकता है?
Why size of argon is greater than the chlorine? Why argon is Sir, bigger? van der Wall Waals होता है? radius. Yes, why argon is bigger? तो आपने बता दिया कि वांडरवाल रेडियाई की वजह से, लेकिन वांडरवाल रेडियाई क्यों Fixed बड़े होते bond हैं? नहीं है. असल में तो पॉइंट यही है ना कि वांडरवाल जो इंटरेक्शंस होते हैं या वांडरवाल रेडियस जो होते हैं, ये क्यों बड़े होते हैं? असल में मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कोई बंदा मेटेलिक बॉन्ड से एक दूसरे को लगते हैं, जब कुछ बंदे एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से लगते हैं, तो उसके बीच जो शेल्स होते हैं उसकी या एटम की जो साइज होती है उसमें डिस्टरबेंस ज्यादा आता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं तो एक दूसरे को और ज्यादा, एक दूसरे के साथ और ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, एक दूसरे को और ज्यादा स्क्वीज करते हैं, दबा देते हैं। और जब आयंस होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं, वो तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से उसकी साइज में स्क्वीजिंग आती है, साइज में कमी आती है। अब जो वांडर वाल कंडीशन होता है, एक हीलियम दूसरी हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को ज्यादा, एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं करेंगे। वांडरवाल रेडियस ये असल में नोबल मेटल्स के बीच होते हैं, और नोबल मेटल जो होते हैं ये दे हैज नो बॉन्डिंग, No इसमें fixed बॉन्डिंग bonds, नहीं, right, sir? यस, इसमें बॉन्डिंग नहीं होती है, और जब बॉन्डिंग नहीं होती है तो जाहिर सी बात है सो लेस डिस्टॉर्डेशन, ये एक दूसरे की शक्ल को थोड़ा बिगाड़ देते हैं, कम बिगाड़ देते हैं। सो दैट इज व्हाई साइज जो है वो रिमेन बिगर एंड बिगर, ये वही बड़े के बड़े रह जाते हैं, रिमेन बिगर एंड बिगर। अब मेरी बात को समझ गए कि नहीं? रिमेन बिगर, Yes, sir. समझ गए? पोए का नहीं पोआ? यस सर। सही है सर. Newton. खबर कुम जरा देखिए, अब इस अर्गान का साइज इसको थोड़ा अर्गनाइज फॉर्म में लिख देते हैं। हमको पता है कि ये जो अर्गान है ये नोबल फैमिली से ताल्लुक रखता है। नोबल, ये नोबल गैस है, और नोबल गैसेस का जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट वैलेंस शेल, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जब वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से दूर दूर बैठ सके, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दूर दूर बैठ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्राई कोशिश करते हैं टू स्टे अवे ऑफ ईच अदर, अवे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर बैठना पसंद करते हैं। सो दैट इज व्हाई and secondly plus they not involve in bonding, और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये दो फैक्टर ऐसा करते हैं कि इसका जो साइज होता है रिमेन बिग, इसका साइज बिग रह जाता है, बड़ा रह जाता है, इसका साइज छोटा नहीं होता है। आप समझ गए?